बाबा विश्वनाथ की नगरी बनारस से आपका स्वागत है स्टडी विथ टीम बनारस चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार स्पेशल क्वेश्चन को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं जो बीपीएससी ने अलग अलग एग्जामों में पूछा हुआ है और ये क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल साबित होंगे। अब चलिए पहला प्रश्न देख लेते हैं। तो यहाँ पर पूछा है कि आधुनिक बिहार का निर्माता किसे माना जाता है। आपके ऑप्शन है सच्चिदानंद सिन्हा, कुमार कालिका प्रसाद सिन्हा, सर गणेश सिंह या फिर आचार्य नरेंद्र देव। इसका सही उत्तर हो जाएगा सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा को आधुनिक बिहार का निर्माता माना जाता है। अब इन्हें आधुनिक बिहार का निर्माता क्यों माना जाता है, चलिए इसे भी समझ लेते हैं। तो देखिए पहले क्या था ना, जो बिहार था वो बंगाल प्रेसिडेंसी के अंदर आता था। बंगाल प्रेसिडेंसी के अंदर कौन कौन प्रांत आते थे, तो एक तो बिहार आता था और दूसरा आता था उड़ीसा। तो जो सच्चिदानंद सिन्हा थे बिहार को एक अलग प्रांत का मांग कर रहे थे, इसके लिए आंदोलन कर रहे थे और फाइनली बिहार को एक अलग प्रांत, एक अलग राज्य का दर्जा दे दिया जाता है। इसी कारण जो सच्चिदानंद सिन्हा थे उनको आधुनिक बिहार का निर्माता कहा जाता है। और यहाँ जो ऑप्शन दिया है आचार्य नरेंद्र देव, अगर इनकी हम लोग बात करें तो बिहार में जो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी था उसकी अध्यक्षता किसने किया था, तो आचार्य नरेंद्र देव ने किया था। और कई बार आपसे एग्जाम में पूछा हुआ है कि जो बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी था इसका गठन कब हुआ था, तो 1934 में हुआ था और इसकी अध्यक्षता किसने किया था, तो आचार्य नरेंद्र देव ने किया था। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो यहाँ पर पूछा है कि बिहार में अलग प्रांत के लिए आंदोलन जिसके परिणाम स्वरूप वर्ष 1911 में बिहार एवं उड़ीसा के नए प्रांत का निर्माण हुआ था, का नेतृत्व किसने किया था। तो अभी हम लोगों ने देखा था कि सच्चिदानंद सिन्हा ने ही किया था, जिसके कारण बंगाल प्रेसिडेंसी से बिहार और उड़ीसा अलग हो गए थे। और कई बार देखिए पूछता है कि डेट के बारे में, तो इसे भी थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। तो अगर हम लोग बात करेंगे कि बंगाल से जो बिहार और उड़ीसा कब अलग हुए थे, तो ये 1912 में अलग हुए थे। और जो बिहार था और उड़ीसा था ये पूछता है कि ये आपस में कब अलग हुए थे, तो ये 1936 में अलग हुए थे। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या पूछा है कि कब बिहार पहली बार ब्रिटिश शासित भारत के तहत बंगाल प्रेसिडेंसी से देखिए पूछ रहा है कब अलग हुआ था, तो 1912 में अलग हुआ था। और 1936 में क्या हुआ था, तो जो बिहार था और उड़ीसा थे ये दोनों आपस में अलग हुए थे। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए वही क्वेश्चन पूछ लिया है कि किस वर्ष जो उड़ीसा था बिहार से अलग हुआ था, तो 1936 में अलग हुआ था। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब यहाँ पर पूछा है कि किस वर्ष झारखंड राज्य अस्तित्व में आया था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सन 2000 में। झारखंड किससे अलग हुआ था, तो बिहार से ही अलग हुआ था। और कब अलग हुआ था, तो सन 2000 में हुआ था। तो यहाँ से देखिए दो तीन चीज़ें पूछता है, फिर से एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो जब पूछेगा कि बंगाल प्रेसिडेंसी से जो बिहार प्रांत कब अलग हुआ था, तो बिहार और उड़ीसा कब अलग हुए थे, तो 1912 में हुए थे। और जब पूछेगा कि जो बिहार था और उड़ीसा था ये कब आपस में अलग हुए थे, तो 1936 में हुए थे। और जब आपसे पूछेगा कि बिहार से झारखंड कब अलग हुआ था, तो सन 2000 में अलग हुआ था। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो यहाँ पर पूछा है कि किस अधिनियम के तहत बिहार एक अलग राज्य बना था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भारत शासन अधिनियम 1935। 1936 में उड़ीसा और बिहार आपस में अलग हुए थे, तो उससे एक साल पहले ही जो भारत शासन अधिनियम 1935 आया था उसी के तहत बिहार एक अलग राज्य बना था। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो यहाँ पर पूछा है कि जो राजकुमार शुक्ला थे वो किस गांव के निवासी थे। आपके ऑप्शन है मुरली भरवा, मुरली भीत, मुरली धीर या फिर मुरली खेर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मुरली भरहवा के निवासी थे कौन, राजकुमार शुक्ल। और राजकुमार शुक्ल फेमस क्यों है, तो इन्होंने ही देखिए गांधी जी को जो चंपारण में 1917 का आंदोलन हुआ था उसके लिए गांधी जी को निमंत्रण किसने दिया था, तो ये राजकुमार शुक्ल ही थे। यहाँ से देखिए चंपारण आंदोलन से कई सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो एक तो यही बनता है कि चंपारण के लिए गांधी जी को किसने निमंत्रण दिया था, तो राजकुमार शुक्ल ने दिया था। इसके बाद जब चंपारण सफल हो गया था तो अंग्रेजों ने चंपारण कृषि समिति की स्थापना किया था। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है कि जब चंपारण का आंदोलन सफल हो गया था तो किस समिति का गठन हुआ था, तो चंपारण कृषि समिति का गठन हुआ था। और किस महीने में ये हो गया था लागू, तो 4 मार्च 1918। ये वाला भी क्वेश्चन कई बार पूछा है कि किस महीने में जो कृषि समिति था वो लागू हो गया था। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो यहाँ पर पूछा है कि मूल रूप से बिहार शब्द का अर्थ क्या है। आपके ऑप्शन है बौद्ध मठ, आर्य प्रदेश, देवदूतों की भूमि या फिर हरियाली का प्रदेश। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बौद्ध मठ। तो देखिए जहाँ बौद्ध भिक्षु लोग रहते थे उनका जो मठ होता था उसे विहार कहा जाता था और विहार का ही बिगड़ा हुआ रूप है बिहार।
विहार क्या था? जहाँ पर बौद्ध भिक्षु लोग रहते थे, और इसी का बिगड़ा रूप क्या है? बिहार। तो यहाँ पर पूछा था कि मूल रूप से बिहार शब्द का अर्थ क्या है, तो बौद्ध धर्म हो जाएगा। और 69 बीपीएससी में पूछा हुआ था कि जो स्तूप है, इसी के साथ चैत्य और विहार किस धर्म से संबंधित है, तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो यहाँ पर पूछा है कि भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? आपके ऑप्शन है श्री कृष्ण सिंह, महादेव लाल सर्राफ, कुमार मिश्र या फिर सत्यनारायण। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा महादेव लाल सर्राफ। और नमक सत्याग्रह था क्या? जो 1930 में सविनय अवज्ञा चलाया गया था गांधी जी वाला, तो यहाँ गुजरात में साबरमती आश्रम के पास चलाए थे। तो जो बिहार के लोग थे वहाँ पर भी अलग अलग जिले में अलग अलग लोगों ने नेतृत्व किया था। तो यहाँ पर जो भागलपुर से कौन थे? महादेव लाल सर्राफ। और यहाँ पर जो श्री कृष्ण सिंह दिया है, ये मुंगेर से नेतृत्व किए थे नमक आंदोलन का। और टीआरई में एक बार पूछा हुआ है कि चंपारण से किसने किया था? तो चंपारण से विपिन बिहारी वर्मा ने किया था। तो इन पॉइंट को आप याद रखिएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार बिहार राज्य में लिंगानुपात क्या है? तो लिंगानुपात क्या होता है कि प्रति 1000 व्यक्ति पर कितनी महिलाएं हैं? तो बिहार में कितना है 2011 के अनुसार? प्रति 1000 पे 918 है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पर देखिए पूछा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में पुरुषों से ज़्यादा महिलाएं हैं? तो कहाँ पर है? गोपालगंज में है। वहाँ पर 1000 पुरुषों पे 1015 महिलाएं हैं। और इसी क्वेश्चन को देखिए थोड़ा सा घुमा करके दे देता है कि जैसे 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वोच्च लिंग अनुपात दर्ज है? तो कहाँ है? गोपालगंज में, क्योंकि यहाँ पर 1000 पुरुषों पे 1015 कितनी है? महिलाएं हैं। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो यहाँ पर पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक तिलक द्वारा लिखी गई है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गीता रहस्य। गीता रहस्य किसने लिखा है? तो बाल गंगाधर तिलक ने लिखा है। और यहाँ पर जो डिस्कवरी ऑफ इंडिया है, इसकी बात करें तो जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है। और गोखले माय पॉलिटिकल गुरु किसने लिखा है? तो महात्मा गांधी जी ने लिखा है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो यहाँ पर पूछा है कि पूर्व में बंगाल का दुख कही जाने वाली बिहार से उद्गम होने वाली नदी है, कौन सा है? बराकर, दामोदर, मयूराक्षी या फिर सुवर्ण रेखा। तो बंगाल का शोक या फिर बंगाल का दुख किस नदी को कहा जाता है? तो दामोदर नदी को कहा जाता है। और अगर हम लोग बात करें बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो कोसी नदी को कहा जाता है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पर पूछा है कि कोसी मैदान की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? तो यह देखिए 69 बीपीएससी में और टीआरई दोनों में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 30 मीटर। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पूछा है कि बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है? भागलपुर, कटिहार, पटना या फिर बेगूसराय। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पटना में। कितना लंबाई है? तो 99 किलोमीटर गंगा नदी की लंबाई है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो यहाँ पर पूछा है कि राजेंद्र प्रसाद ने किसे पाकिस्तान का जन्मदाता माना है? आपके ऑप्शन है मोहम्मद अली जिन्ना, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड मिंटो या फिर लियाकत अली खां। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी वाला ऑप्शन, लॉर्ड मिंटो। 1909 में जो मुसलमानों को अलग निर्वाचन क्षेत्र दे दिया गया था, उसी के कारण लॉर्ड मिंटो को राजेंद्र प्रसाद ने पाकिस्तान का जन्मदाता माना है। और यहाँ पर देखिए जो लियाकत अली खान दिया है, तो अंतरिम सरकार में यह वित्त मंत्री थे। यह क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पूछा है बरौनी तेल शोधक संयंत्र बिहार के किस जिले में है? सहरसा, बेगूसराय, मधुबनी या इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो बरौनी तेल शोधक संयंत्र कहाँ पर है? तो बेगूसराय में है। और मधुबनी में पेंटिंग, जो मधुबनी पेंटिंग होता है, वो काफी ज्यादा फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो पूछा है कि बिहार के किस जिले में रेशमी वस्त्र का उत्पादन सर्वाधिक होता है? मधुबनी, भागलपुर, औरंगाबाद। तो रेशम वस्त्र का उत्पादन सबसे ज्यादा कहाँ होता है? तो भागलपुर में बिहार के होता है। तो बी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर पूछा है कि बिहार का पहला रामसर स्थल कौन सा है? आपके ऑप्शन है कैमूर रेंज, खड़गपुर झील, कंवर झील या फिर राजगीर झील। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कंवर ताल झील, जो है बेगूसराय में स्थित है, वो बिहार का पहला रामसर स्थल बना है। और अगर बात करें कंवर ताल झील की, तो यह एशिया का सबसे बड़ा चाप झील है, ऑक्सबो जिसे कहते हैं। आपके एग्जाम में पूछा हुआ है कि जो चाप झील होता है किससे संबंधित है? तो यह नदी घाटी से संबंधित है।
चाप झील होता क्या है, इसे थोड़ा सा हम लोग डिटेल में समझ लेते हैं। तो जैसे देखिए जो नदी है, नदी तो हमेशा देखिए सीधे नहीं चलती है। अब नदी जैसे यहाँ पर मान लेते हैं चल रही थी, तो कुछ समय बाद क्या होता है, मिट्टियों का कटाव होते रहता है। उससे क्या होता है, जो नदी रहता है टेढ़े मेढ़े चलने लगती है। अब यहाँ पर देख रहे हैं जो नदी है वो टेढ़े मेढ़े चल रहा है। अब इस वाले एरिया को देखिए, तो ये वाला एरिया क्या होगा, जैसे जब मिट्टी का कटाव होते रहेगा तो कुछ समय बाद ये यहाँ से मिट्टी कटेगा और इधर से मिट्टी कटेगा, और ये वाला नदी क्या होगा, यहाँ पर जो चल रहा है वो सीधे हो जाएगा, और ये वाला पोर्शन क्या होगा, बिल्कुल अलग हो जाएगा। आप इस फिगर में भी देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर देख रहे हैं नदी जब टेढ़ा हो गया तो कुछ समय बाद जब मिट्टी का कटाव हुआ तो ये वाला पोर्शन बिल्कुल अलग हो गया। तो यही क्या होगा, जो झील बना इसे ही हम लोग चाप झील कहते हैं, जो नदियों से बिल्कुल कुछ समय बाद कट के अलग हो जाती है। तो यहाँ पर अगर बात करें एशिया का सबसे बड़ा चाप झील कहाँ है, तो यही कवरताल में है। और जो चाप झील होता है वो किससे संबंधित है, तो नदी घाटी से संबंधित है। ठीक है, इस तरीके से देखिए बहुत सारा क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं अभी तक तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।